न्यूज 18 इंडिया। और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए आज एक विशेष सत्र बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार मराठा समुदाय को 10 से 12% के बीच आरक्षण दे सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को आरक्षण देने से पहले पूरे राज्य में पिछड़े वर्ग के मराठाओं का सर्वे भी कराया है। तो आपको बता दें, मराठा आरक्षण को आज मंजूरी दे सकती है सरकार। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से जुड़ रहे हैं विवेक गुप्ता। विवेक, बड़ी खबर है और आज 10 से 12% तक का आरक्षण दिया जा सकता है। इसके लिए बाकायदा विशेष सत्र को बुलाया गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए, मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है वो कई महीनों से चल रहा है या फिर कई सालों से चल रहा है, क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर अभी फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। इसलिए गवर्नमेंट बिल्कुल भी कोताही नहीं करना चाहती, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, फिर बीएमसी चुनाव है। 3 चुनाव इसी साल होने हैं। इसलिए मराठाओं को वो बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकती है। इसलिए एक स्पेशल सेशन आज बुलाया गया है विधानसभा में, और बताया जा रहा है कि इस स्पेशल सेशन में मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, 10%, जी हाँ, 10% मराठाओं को रिजर्वेशन मिल सकता है। 10% मराठा को रिजर्वेशन दे सकती है। उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने पूरी तरह से अपना होमवर्क कर लिया है, क्योंकि जो बार बार सवाल खड़े हो रहे थे कि मराठाओं का सर्वे नहीं हुआ है, पिछड़े वर्ग कितने, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कितने लोग हैं, उसको लेकर बाबत जो सवाल खड़े हो रहे थे, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने बकायदा पूरे महाराष्ट्र में मराठा में कितने पिछड़े वर्ग है उसका सर्वे भी कराया है। बकायदा एक कमीशन इसकी रिपोर्ट भी बनाई है। और इस बार कोई कानूनी लड़ाई में मामला ना अटके, इसलिए बकायदा बिल्कुल, तो कोई कानूनी अड़चन ना हो उसका भी पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराजे देसाई ने भी दावा किया कि मराठा आरक्षण के लिए कोई कानूनी यानी लीगल तरीके से कोई अड़चन नहीं आएगी, ना ही किसी और के आरक्षण में कोई किसी तरह की कटौती की जाएगी। लीगल लड़ाई में फंस जाता है। मेरा सवाल ये है सर, महाराष्ट्र में पहले से 52% रिजर्वेशन है, 10% ईडब्ल्यू है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे रही है वो, यानी कि 62%। अगर आपको मिनिमम 10% मिल रही है तो 72% हो जाता है। तो लगता नहीं कि ये मामला फिर से कोर्ट में जाएगा, फिर से मामला लीगल लड़ाई में अटकेगा? देखिए, हमारी कोशिश है कि लीगल इसमें न फंस जाए ये इशू, ऐसा हमारा प्रयास है। इसके बारे में हमारी सब वर्किंग चालू है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी और के आरक्षण को धक्का नहीं लगता है, दूसरा कोई सफरर नहीं होता है, तो कोर्ट में जाने की कोई जरूरत लगेगी ऐसा नहीं लगता है। इसीलिए हम सभी बातें सामने रख के, सब प्रिकॉशंस लेके, किसी और का नुकसान न करते हुए ये समाज को बेनिफिट कैसा मिले, ये हमारी कोशिश चल रही है। और उसमें हमको कल अधिवेशन में निश्चित तौर पे यश मिलेगा। सर, आखिरी सवाल सर, मनोज जारंगे पाटिल ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी। उनका कहना है कि अगर जो भी फैसला होता है, अगर उनके मन रूप हुआ तो वो जश्न मनाएंगे, अगर उनके मन स्वरूप नहीं हुआ तो 21 तारीख को फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। देखिए, ऐसा निगेटिव सोचना जारंगे पाटिल जी ने, ये ठीक नहीं है। इतना फास्ट काम ये मराठा इशू, आरक्षण इशू में गवर्नमेंट कर रही है, जो मैक्सिमम पॉसिबल है लॉ फ्रेम में बैठ के वो करने का गवर्नमेंट का प्रयास चल रहा है। अभी जारंगे पाटिल जी कह रहे थे सेशन ले लो, अभी एक दिन का सेशन कॉल किया है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हमेशा निगेटिव सोचना ये उचित नहीं है। हमारा आज भी रिक्वेस्ट रहेगा जारंगे पाटिल जी को कि ऐसा निगेटिव सोचना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट पॉजिटिवली आगे जा रही है। गवर्नमेंट मराठा समाज की हित का डिसीजन लेने जा रही है। इसीलिए गवर्नमेंट को जारंगे पाटिल जी ने सहयोग और कोऑपरेशन करना चाहिए। तो शंभूराज देसाई महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने साफ ये कहा कि किसी तरह की कोई लीगल अड़चन नहीं आएगी। हमने पूरा होमवर्क, पूरी तैयारी कर ली है। आइए जरा अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में जो ये आरक्षण की स्थिति है वो क्या है और किस वर्ग को ऐसे में कितना आरक्षण मिलेगा, जरा वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? ओबीसी 28% है, एसटी एससी 24% है, उसके अलावा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है वो 10% है। कुल मिलाकर 62% आरक्षण अभी तक महाराष्ट्र में है। तो ये अभी तक की स्थिति जो है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में 10 से 12% आरक्षण की बात हो रही है मराठा को, और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, ये कहा गया है। अभी तक अभी हमने सुना मंत्री जो ये बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि अब जो है उसकी तैयारी पूरी कर ली गई, किसी भी तरह की लीगल अड़चन नहीं आने वाली है।
तो ये हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में अगर हम बता दें तो 52% आरक्षण है, जिसमें 28% ओबीसी और 24% एसटी एससी को है और 10% केंद्र सरकार द्वारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया गया है। यानी कुल मिलाकर 62% आरक्षण जो है वो है। और विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, एक बात जो आपने पूछी थी शंभुराज देसाई से कि मनोज जरांगे पाटिल जो हैं उन्होंने कह दिया कि अगर मन मुताबिक हुआ तो हम जश्न मनाएंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से धरने पर बैठ जाएंगे, फिर से आंदोलन होगा। इसका जवाब क्या दिया? यानी होमवर्क उन्होंने पूरी तरीके से किया हुआ है, कोई लीगल अड़चन नहीं होगी और जितना हो सकता है सरकार से वो करने को तैयार है, ये कहा शंभुराज देसाई ने। मुंबई से जालना गए लेकिन जरांगे पाटिल नहीं माने। उनका साफ तौर पर कहना था कि सीएम आके बात करेंगे। तो जरांगे जो शंभुराज देसाई उन्होंने मराठा आरक्षण को बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत की है और पूरी टीम को लीड किया जाए, लीगल टीम की बात हो या फिर जो मराठा जो कार्यकर्ता है, जो एक्टिविस्ट है, उनकी बातचीत हो। इसलिए शंभुराज देसाई के साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट एकनाथ शिंदे भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और उन्हें लग रहा है कि इस बार जो तैयारी की गई है वो पूरी तरह से सही है, मराठाओं के फेवर में है। 10% के आसपास रिजर्वेशन दिया जाएगा पढ़ाई में भी और सरकारी जॉब में भी। अब सबकी जो नजरें वो बिल पर है कि कंडीशंस क्या क्या रहे, कितना परसेंट रिजर्वेशन कहाँ होगा, इस पर मनोज जरांगे पाटिल का बिल्कुल। तो ये विशेष सत्र बुलाया है महाराष्ट्र सरकार ने और पूरी तैयारी की है मराठा आरक्षण को लेकर। 10% के आरक्षण दिया जा सकता है, ये सरकार ने इसकी पूरी तैयारी करके रखी। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। केंद्र सरकार एनआईए को सौंप सकती है संदेशखाली हिंसा की जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद आज हिंसा पीड़ितों से मिलने संदेशखाली जाएंगे शुभेंदु अधिकारी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने की बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। सूत्रों के हवाले से खबर, मराठा समुदाय को मिल सकता है 10% आरक्षण। आज जम्मू को आईआईटी, आईआईएम और एम्स का तोहफा देंगे प्रधानमंत्री। 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।